चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाबू, आप लोग को क्या डाउट हो रहा था? कितना मेरा टाइम हो गया? 10 मिनट 15 मिनट ले लिए ना आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ऑन कीजिए बाबू। किसका किसका बंद है? शिवांगी कौन है? जानवी बाबू, ये तो शैतान है। सर करते हैं, रुकिए 2 सेकंड। शिवम का चेक सर तो ऑन है। चलिए ठीक है। देखो बाबू क्या है, जानवी, हाँ बोलो। तुम्हारे पापा घर में है? नहीं। देखो बाबू, देखो शिवानी 03 30 हाँ इसको अभी गए हैं पहाड़ पर। अच्छा ठीक है, आप गप मत कीजिए, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस बाबू, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको क्या इंडिकेट करना है? 03 या 30, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। क्या करेंगे बाबू, एक नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3, इधर कितना होगा -1 -2 -3, ठीक है। अब -4 होगा ना। ऊपर कितना होगा बाबू, 1 2 3, हाँ बाबू 4। आप उल्टा लिखे हैं, एक्स ना होगा, एक्स होगा हॉरिजेंटल हाँ, और बाई होगा। सही सही बात है, सही बात है, ठीक है। नीचे कितना होगा -1 -2 -3। इंक लगता फिनिश हो गया, का सूख गया, ठीक है। अब देखो देखो शिवानी बाबू, आप ही के लिए बता रहे, ठीक है ना। आप गलत कर दिया, ठीक है। देखो x बराबर क्या है, 0। यहाँ हमेशा ये ध्यान देना बाबू। अब आप लोग शांति से पढ़े ना। आपको हमेशा क्या है बाबू, जो फर्स्ट रहेगा ना वो हमेशा x की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट देगा और सेकंड वैल्यू हमेशा y कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होता है बाबू, बताओ। x की वैल्यू तो 0 यही होता है ना। ये मेरा कोऑर्डिनेट कैसा है, 0 0 है ना। उसके बाद y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे आना, फिर 3 y बराबर 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पे इंडिकेट करना, यहाँ इधर नहीं इंडिकेट करना, ना इधर नहीं इंडिकेट करना। जो आप गलत किया ना शिवानी बाबू, और जानवी भी गलत किया है। इधर इधर नहीं, y की x की वैल्यू 0 तो 0 पे जा, और फिर y बराबर कितना 3 है, तो 1 2 3 ये पॉइंट होगा, ना कि ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो गई, 0 और 3 हो गया। सर तो 0 प्लस में ना है और ये -x एक्सिस है ना। कहाँ -x एक्सिस है बाबू, मेरे -x इधर है ना बाबू मेरे। हाँ सर इधर ही है। हाँ तो क्या दिक्कत है, x 0 अब y +3 है ना, तो सर +3 1 0 2 जो 3। है वो पॉजिटिव में ना है, तो पॉजिटिव x एक्सिस में ना करेंगे बाबू 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, 0 0 होता, ठीक है ना। पॉजिटिव x एक्सिस ये साइड है ना बाबू मेरे, ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है ना। ये आपका ना पॉजिटिव x एक्सिस है और इधर नेगेटिव x एक्सिस है बाबू मेरे, है ना। तो देखो 0 3, तो x बराबर 0 यही होगा बाबू। अब y बराबर 3 का, तो y बराबर 3 कहां जाए, ऊपर 1 2 3 यहाँ हो गया। नेक्स्ट बाबू क्या करा, 3 0। तो ये जो वैल्यू बाबू फर्स्ट वाला x की है और सेकंड वाला y की है, तो x 3 का रहा, तो y पहले 0 कहाँ होगा, y 0 कहाँ होगा बाबू। यहाँ जो कटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे x y दोनों मेरा 0 होता है। x y मेरा क्या होता है बाबू, बोथ आर 0, ठीक है ना, इस कटिंग पॉइंट पे। तो y 0 यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करा, x की वैल्यू 3 का रहा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, ये 3 0 हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह समझ गए ना। उसी तरह बाबू अगर रहे आपको -3 0 रहे और ये 0 -3 रहे, ठीक है ना। समझो शिवानी बाबू, आप गलत किया, आप दोनों मिलकर गलत किया, शिवानी जानी। तो देखो -3 0, तो -3 0, तो यहाँ y की वैल्यू क्या बाबू 0 है, तो y की वैल्यू तो 0 यही होगा। और x की वैल्यू -3, तो किधर मूव करेंगे, x बराबर -3 है ना, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। -3 -1 -2 -3, तो यहाँ आ जाएगा मेरा वैल्यू, है ना। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, -3 और 0। फिर सेकंड बाबू क्या करा है, 0 -3, तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0। अब उसके बाद देखो कौन सा -3 है, तो -3 -1 -2 -3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से 0 वाला कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करना, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू, बहुत हो गया, ठीक है ना। ये वाला लेते हैं, जो पॉइंट वाला रहता है उसमें थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अरे बाबू पॉइंट में जैसे मान लो कि अगर देखो, जैसे मान लो कि 2.5 है, जैसे मान लो 2.5 है और 3.5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू 3.5, x की वैल्यू 2.5 कहां, तो 1 2 2.5 2 से ज्यादा ही होगा ना, और 3 से क्या होगा, कम ही होगा ना। तो 1 2 3, यस सर।
इसके बीच में 2.5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 3.5 है तो 3.5 ऊपर जा तो 1 2 3 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा यहाँ होगा ना बाबू। तो अब ये दोनों लाइन को मिलाओ, ये दोनों लाइन को आपको कॉपी में बना हुआ है ना ग्राफ में, ये दुनिया से आप लाइन ड्रा करो, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर वाले लाइन ड्रा करो, यहाँ से ये लाइन ड्रा करो, तो जहाँ पे पॉइंट कट करेगा यही ना आपका होगा 2. कितना है 2.5 सर और 3 और अगर एक पॉजिटिव दिया हुआ है और दूसरा हाँ, है निगेटिव में, मतलब एक जैसे कि -3 है और फिर हाँ, 4.5 है सर, तब कैसे बनेगा? बाबू क्या इसमें आप लोग का आफत है, -3 4.5 है ना। तो क्या करना है देखिए, जो भी डाउट है पूछिए जी, क्या करें। चलिए ठीक है बाबू, देखिए क्या करा, -3 अब 4.5 करा, तो x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 कहाँ आएगा, निगेटिव एक्सिस तो इधर है, तो यहीं पे हम लोग आएंगे, है ना। जैसे करा वैसे जाइए, ठीक है ना, जैसे करा बाबू उस तरह से आप जाइए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -3 यहाँ आ गया, y की वैल्यू 4 करा पॉजिटिव में, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर कितना, ऊपर में, ऊपर बाबू अपर साइड, ठीक है ना, ओरिजिन के क्या अपर वाले पार्ट, तो 4 1 2 3 4 अब 4.5, तो 4.5 तो यहाँ इसका आगे ऊपर लाइन होगा ना। जैसे मान लो हमारा रेंज 4 तक है, आपका दिया 4.5, तो आपको आगे भी लिखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है बाबू, आगे भी, यहाँ 4 हो गया कोऑर्डिनेट, और यहाँ आपका 5 हो गया, और ये आपका y एक्सिस हो गया। बात समझ में आया। तो x की वैल्यू 4.5, तो 4.5 मेरा कहाँ जाएगा, x की वैल्यू -3 यहाँ है बाबू, अब 4.5 तो 1 2 3 4 अब 5, तो 4.5 4 और 5 के बीच में रहेगा ना, आधा आधा है ना, 4.5 रुपया बाबू आधा आधा है ना, तो यहाँ बीच में हो जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन आपका ग्राफ में ड्रा कीजिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रा कीजिए और यहाँ से आपका वर्टिकल ड्रा कीजिए, जहाँ पे कट करेगा यही आपका पॉइंट हो गया बाबू, -3 और 4.5 हो गया। ठीक है, तो आपको ये लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कॉपी में बना हुआ है। और किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो जल्दी, अरे तो आगे पढ़ाते बाबू। किसी को और कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है। शिवांगी, जानवी, नंदिनी कहाँ चली गई? चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है। अब हम आगे पढ़ते हैं बाबू, आगे पढ़ते हैं ना। एक अन्यसा गायब हो गई, एक नंदिनी गायब हो गई, एक सतीश गायब हो गया। चलिए 1 जनवरी है ना, इसीलिए। सर 1 जनवरी नहीं 2 जनवरी है। हाँ बाबू, तो उसका इफेक्ट आज दिख रहा है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते बाबू, अब ग्राफ पढ़ते, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप लोग आए नहीं तो छूटेगा तो फिर वो सब हल्ला करेगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या दिए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना। किसका, आपको डिस्टेंस क्या होता है उसका मीनिंग बता दिए, टाइम क्या होता है वो भी बता दिए, ठीक है ना। तो उसी का अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू। तो नेक्स्ट मेरा क्या बाबू, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाबू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दो तरह का हमारे पास मोशन है जनरली बाबू, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या किसको कहते हैं बाबू, जिसमें वैसा मोशन जिसमें स्पीड थ्रू आउट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे मान लो आप अपने दादी घर से नानी घर जा रहे हैं बाबू, तो आपका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो उसी तरह से चलते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और कभी आप दौड़ के गए, कभी आप स्लो गए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अब हमको क्या करना है, ये इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए बाबू पहले आपको डाटा चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस चाहिए बाबू, डिस्टेंस की डाटा चाहिए। तो आपका क्या है, टाइम है तो टाइम का डाटा चाहिए, ठीक है ना। तो आपका टेबल में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इधर क्या रहेगा बाबू, इधर रहेगा आपका सीरियल नंबर, टेबल में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इधर क्या रहेगा बाबू, सीरियल नंबर, इधर क्या रहेगा बाबू, टाइम रहेगा, टेबल में दिया हुआ रहेगा। टाइम किस में रहेगा बाबू, सेकेंड में, टाइम मेरा किस में रहेगा, सेकेंड में, ठीक है। क्या रहेगा बाबू, टाइम रहेगा इसमें सेकेंड में। हमको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रा करना ना, तो आपको जो जिसका ग्राफ ड्रा करना बाबू उसका डाटा दिया रहेगा। इधर आपको क्या दिया रहेगा बाबू, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। देखिए कैसे ड्रा करेंगे, डिस्टेंस किस में रहेगा बाबू, जो यूनिट लेना है यूनिट लीजिए, मीटर में ले लेते हैं ना। इस तरह से आपका इंक मेरा लगता है फिनिश हो गया,
ठीक है। अब देखिए बाबू, इसमें पहले आपको टेबल दिया रहेगा, एक टेबल दिया तो रहेगा, ठीक है इसको ना। भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। हाँ, इसको भी ग्राफ पे करना है बाबू मेरे, यही तो मेन है। वो तो आपको बाबू, हम ग्राफ क्या होता है वो तो बेसिक नॉलेज था, ठीक है ना। हम इसको कैसे ड्रा करेंगे तो उसी के कंसेप्ट यूज करके करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बाबू, ये आपका एसआई क्या है बाबू, सीरियल नंबर है ना। तो कैसे ड्रा करेंगे, जैसे मान लो सीरियल नंबर 1 है बाबू, तो मान लो टाइम 0 हुआ तो उस समय क्या, जीरो दूरी, जीरो डिस्टेंस आपने कवर किया। जैसे आप घर से चलना शुरू किया, तो घर से चलना शुरू किया बाबू, तो आपने घड़ी उसी समय स्टॉप वॉच जो होता है ना, उसी समय ऑन किया, तो टाइम आपका क्या होगा, 0 होगा। और घड़ी के पास खड़ा हो, आप अपने हाउस के पास में स्टैंड हो बाबू, तो वहां पे आपकी डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो पहला सीरियल नंबर ये हो गया 0 0। फिर बाबू, ठीक है, नेक्स्ट में बाबू आपने क्या किया, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, ठीक है ना। जैसे घड़ी जब फिर 1 सेकंड चले, तो 1 सेकंड के बाद आपने कवर किया बाबू, देखा कि हमने कितना मीटर कवर कर दिया, 5 मीटर दूरी चल दी। जैसे आप अपने घर के पास खड़े हो ना, ठीक है। और इनफॉर्म मोशन है, ये ध्यान देना, इनफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। नॉन इनफॉर्म मतलब क्या, आप अपने घर के पास खड़े हो गए, स्टॉप वॉच ऑन किए और वहां से धीरे धीरे चलना शुरू किया, तो 1 सेकंड के बाद आपने देखा कि हमने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया बाबू, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। इस तरह से आपको टेबल बना के दिया रहेगा। थर्ड बाबू क्या रहेगा, जैसे मान लो 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने क्या किया, नेक्स्ट सेकंड में बाबू आपने कितना किया, मान लो 10 मीटर की दूरी कवर किया अगले 1 सेकंड में, ठीक है। ठीक है, इसको ग्राफ पर ड्रा करना। नेक्स्ट 4 बाबू क्या, नेक्स्ट अगले सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू, 15 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, है ना। नेक्स्ट बाबू, इस तरह से हर एक सेकंड में 4 5। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 4th सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। ठीक है सर, और टेबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल हम लोग और ले सकते हैं। नंदिनी बाबू आइए आप, कि नहीं आए, आइए कि नहीं आइए। पिटा जाओगे, इधर जाओ। हाँ, पिटा जाएंगे बाबू, शैतान है खाली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बाबू क्या है, एक डाटा और ले लेते हैं। मान लीजिए 6 है, 6 में आपने देखा कितना, 5 सेकंड में, वो तो 5 सेकंड में आपने कितना, 25 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इसको कहेगा बाबू, इसको कहेगा, ये आपका टेबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसको कहेगा कि आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए, इसको किस में रिप्रेजेंट कीजिए बाबू, ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो सर कैसे इसको करना है, कॉपी में लिख लें। इसको रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है। पहले सर समझिए फेयर में तो, नहीं। अभी फेयर में नहीं लिखना है, जब क्लास फिनिश होगा तो अपने मन से लिखना, अभी अभी रफ में लिखना है नहीं, क्लास में। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि सर इसको रफ में लिख लेंगे तो फेयर में नहीं लिखना है। नहीं बाबू, फेयर में लिखना है, बड़ी शैतान, खाली अपना चाल ये सब सोचते रहते हैं, ठीक है ना। ये सब अपना उपाय के हम कैसे कम वर्क करें, ठीक है बाबू। सर तो इस न्यू तरह ईयर में कहाँ गए थे घूमने सर? कहीं नहीं गए थे बाबू। सर घर में थे। हाँ बाबू, तो पढ़िए ना, उससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सर कल होगा ना एग्जाम? हाँ बाबू, होगा होगा। सर आप तो बोले विजिटिंग होगा। विजिटिंग इवनिंग में करेंगे बाबू। सर तो दोनों काम कीजिएगा। पढ़ना है कि फिर आके पीटेंगे, जानिए आपका बहुत सर ठीक है, strict बस बता दीजिएगा सर कि क्या क्या पूछिएगा मैथ में, कौन कौन सा छोड़ के लास्ट में। अच्छा ठीक है, बाबा भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा पढ़ते हैं सर, देखो बाबू क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या रहेगा, आपको एक डिस्टेंस का डाटा दिया हुआ रहेगा। ये मेरा बाबू क्या है, डिस्टेंस का डाटा है, ये आपका क्या है, टाइम का डाटा, ठीक है ना। अभी इसको कहेगा बाबू ग्राफ पे इंडिकेट कीजिए, जैसे अभी तक इतना ग्राफ हमने बताया ना बाबू, उसी को कह रहे, इसी डाटा को कहेगा ग्राफ पे इंडिकेट कीजिए। तो कैसे बनाना है, तो ग्राफ में बनाने समय बाबू थोड़ा ध्यान देना है, ग्राफ में बनाते समय बाबू ध्यान देना है, देखिए कैसे करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ऊपर कितना होगा बाबू, वाई एक्सिस होगा, और ये आपका कैसा जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस, और ये नीचे आपका क्या जाएगा, माइनस वाई एक्सिस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डाटा इस तरह से लेना बाबू, आपको एक्स एक्सिस पे नंबर इस तरह से लेना है, ठीक है ना, जो डाटा दिया होगा उसी का फॉर्मेट में लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया, 1 2 3 4 5 दिया, ठीक है ना, तो उसी का फॉर्मेट में हम लोग लेंगे। तो एक्स बराबर कहाँ से बाबू, 0 0 से, तो ये आपका क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0। समझिए ना, शांति से समझिए, लिखना उखना नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना, शांति से सुनिए, ठीक है ना। शिवम है, हाँ चलो है बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, देखो अब हमको क्या, एक्स एक्सिस है ना, अब शांति से सुनो, लिखो मत, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बाबू आपको जो इच्छा है वो कीजिए, लेकिन ऐसा कन्वेंशन बाबू जो टाइम है, टाइम हम लोग ये जो बाबू 0 1 2 3 4 5 तक है, ये क्या है, मेरा टाइम है। तो टाइम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करोगे ना बाबू, तो एक्स एक्सिस को हम क्या मान लेंगे, ये मेरा टाइम एक्सिस है, इसको क्या मान लेंगे बाबू, टाइम मान लेंगे। मतलब क्या, ये मेरा टाइम बताएगा, ये मेरा क्या है बाबू, टाइम है। एक्स एक्सिस के वैल्यू मेरा क्या देगा बाबू, टाइम के बारे में नॉलेज देगा। किसके बारे में बताएगा, टाइम के बारे में, ठीक है ना। और यूनिट टाइम का क्या है बाबू, सेकेंड है। तो ये टाइम के बारे में बताएगा, यूनिट इसका क्या होगा, सेकेंड होगा। आइए बाबू क्या है, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप मानने के लिए स्वतंत्र हो बाबू, आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। आप प्योर फ्री हो कि एक्स एक्सिस को आप डिस्टेंस भी मान सकते हो, टाइम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर वाई एक्सिस बाबू, वाई एक्सिस में हम लोग किसको रखेंगे, डिस्टेंस को रखेंगे। वाई एक्सिस में किसको रखेंगे बाबू, डिस्टेंस को। तो ये वाई एक्सिस मेरा क्या देगा बाबू, डिस्टेंस देगा। ये वाई एक्सिस मेरा क्या होगा बाबू, डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस होगा। तब ना बाबू जब तक आप एक्सिस को डिफाइन नहीं करोगे कि एक्स एक्सिस को आपने क्या माना है, वाई एक्सिस को क्या माना बाबू, तो ये इंडिकेट कैसे करोगे। जब तक डिफाइन करोगे तभी ना इंडिकेट करोगे। तो वाई एक्सिस मेरा क्या है बाबू, डिस्टेंस है, ठीक है ना। वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो वाई एक्सिस का ये किस में हो जाएगा, मीटर में। अब आप इंडिकेट कर सकते हो, हमने एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस माना और वाई एक्सिस को क्या माना बाबू, डिस्टेंस माना। अब इसको इंडिकेट करो, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, टाइम मेरा कितना सेकंड है, 0 1 2 3 4 है बाबू। तो ये 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया बाबू, और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। सब ऊपर ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए अच्छी बात है, ये 1 हो गया। एकदम शांति से सीखिए, ठीक है ना, एकदम शांति से सीखिए, कहीं कुछ नहीं करना है ना, ठीक है बाबू। सर अब ये आपको क्या ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। बाबू, ऐसा कन्वेंशन है कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे ताकि आपको आगे जब पढ़ाएंगे स्लोप के बारे में, नो ठीक है ना। सर, तो वहाँ जैसे आप पे लिखे ना 1 2 3 4 5 वो ऊपर में हाँ बाबू, लिखे तो वो आप नीचे में भी लिख हाँ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऊपर ठीक। लिखो चाहे नीचे, ठीक है बाबू, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू आपका क्या है, ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से डाटा लेना बाबू, इस तरह से डाटा लेना कि आपको जो ग्राफ है, आपको हमारे ग्राफ में ज्यादा स्पेस नहीं ना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है बाबू। कहने का मतलब मेरे ग्राफ में कितना है, 8 लाइन इधर, 8 लाइन इधर है। तो अगर ग्राफ में बाबू 1 2 से स्टार्ट करते हो, बात समझो, यहाँ पे बात समझो। देखो अगर ग्राफ में बाबू यहाँ हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 लेते हैं बाबू, यहाँ 3 लेते हैं, और यहाँ अगर 4 लेते हैं, तो देखो ना क्या समस्या में आप लोग स्टक कर जाओगे, ठीक है ना। मेरे पास देखो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 25 है। तो इस तरह से 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो 25 लाइन तक जाएगा। आपके ग्राफ में 25 लाइन नहीं है, ठीक है ना। कहाँ तक चल जाएगा, ऊपर तक चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू बाई की वैल्यू इस तरह लेना है कि मेरा जो ग्राफ है ना, मेरे पास पेज भी नहीं बचा, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है बाबू, वो डाटा आपका फिट हो जाए, ठीक है ना। अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो 25 लाइन होगा ना बाबू। आप ग्राफ देखो ना, तो आपका 10 लाइन ऊपर है, 10 लाइन नीचे, तो कहाँ बाकी लिखोगे। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए स्टार्ट कैसे करना बाबू, जो दिया हुआ डाटा रहेगा उसी डाटा से आपको स्टार्ट करना। तो यहाँ कितना दिया हुआ, 5 दिया, तो हम लोग 5 से लेकर चलेंगे, ठीक है ना, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। तो इसको 5 मान लेंगे बाबू, इसको 10 मान लेंगे, इसको 15 मान लेंगे, इसको 20 मान लेंगे, और इसको 25 मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, इतना तक ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लिख सकते हो, हम नहीं लिखने जा रहे हैं। सर तो हम अब लोग 3 3 करके भी कर सकते हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे। वैसे करोगे ना बाबू, तब फिर आप 5 जब एक्स की वैल्यू 5 लोगे ना, तो थोड़ा सा सर्च करने में, खोजने में परेशानी होगा ना। 3 लोगे तो 5 फिर कहाँ इंडिकेट करो, 3 के जस्ट ऊपर। फिर मान लो 3 6 लोगे तो 6, और फिर उसके बाद 3 लोगे ना। मान लो 5 3 लिए बाबू, आप 3 के स्लॉट में लोगे तो 5 3 के जस्ट ऊपर आएगा। 10 लोगे तो क्या आ जाएगा, 10 अगर लोगे बाबू तो ये 3 दूनी 6 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको थोड़ा परेशानी होगा। बात आप समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं। ठीक ठीक सर, समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब बाबू, अब पहला अब ये सीरियल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है ना। तो देखो ये सब सर लोग ये क्या किए? अभी आप कहाँ थे। नो सर, मतलब कि 0 से लेकर 1 2 3 4 तक ये टाइम है, फिर ऊपर से डिस्टेंस है। सर उसके पहले क्या लिखे हैं, ये वाई नंबर? एक्सिस है, वाई एक्सिस है ये। यस सर, तो वाई एक्सिस हो गया डिस्टेंस का, और एक्स एक्सिस हो गया टाइम का। टाइम का, चूंकि यहाँ टाइम दिया ना बाबू, यहाँ टाइम दिया, डिस्टेंस दिया ना। सर तो माइनस एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लिखाएगा? आप लिखिए, कोई दिक्कत है। ऐसे टाइम बाबू निगेटिव नहीं होता, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आपकी इच्छा है तो यहाँ लिखिए। यहाँ क्या होगा, -1
-2 -3 -4 और -5 है ना। सर यहाँ आप भी ये लिख सकते गलत हो। लिखे हैं। क्या हुआ बाबू बताइए। सर एक तरफ 1 से स्टार्ट होगा और एक तरफ 5 से स्टार्ट होगा। ये एक्स एक्सिस है ना बाबू, एक्स एक्सिस है ना, तो इधर एक्स एक्सिस 1 से स्टार्ट करेंगे तो वही इधर से स्टार्ट करेंगे, सर इधर जब भी सब ऊपर लिखे हैं तो इसको भी ऊपर ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा बात यही करते रहे, ठीक है ना। ये बाबू कितना है, ये 5 माइनस ये -10 बाबू, -15 -20 और -25 है ना। चलिए ठीक है, अब बाबू इसको इंडिकेट करना, ठीक है ना। अब आप लोग डाउट होगा तो लास्ट में पूछेगा, पहले हमको पढ़ाने दीजिए। समझ में आ रहा है ऋषभ बाबू? ऋषभ ऋषभ बाबू यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए ठीक है, समझिए। अब बाबू आपको ये जो डाटा दिया हो, इस डाटा को इस ग्राफ में सर। इंडिकेट करना है। हाँ बाबू बोलिए। डिस्टेंस से 5 के बाद 10 के लिखे। डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस क्या बोलिए ना। 5 के बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 ऐसे लिखे हैं ना। हाँ अच्छा ये बाबू देखिए अच्छा अगर तो वहाँ पे दिया हुआ तो 6, तो 6 लिखते हैं, उसके बाद फिर 10 रख लें। बाबू इस तरह से आपको डाटा लिखना है ना बाबू। जैसे ये दूरी मेरा कितना हो गया, 5 हो गए थे। ये दूरी आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी ग्राफ बना बाबू, जैसे यहाँ ये 1 है तो ये दूरी आपको बराबर नहीं लग रहा है। ये जो बीच का स्लॉट है बाबू हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 5 यहाँ मान लो 6 लिखते हैं बाबू, तो अगला आपको इतना दूरी कितना हो 12 लिखना पड़ेगा अपना, फिर 18 लिखना पड़ेगा, फिर 24 और फिर 30, इस तरह से। बात समझ में आई? आप क्या पूछना चाहते हो? पूछना चाह रहे हैं कि अगर जो 10 के जगह पर 6 रहता तो। 10 की जगह 6 बाबू। यस यहाँ सर। पे बाबू, तो यहाँ पे यस सर। 6 आप कैसे लिखते, ठीक है ना। तो अगर 5 से स्टार्ट करते थे, ये 6 होता, तो फिर यहाँ पे आपको 7 करना पड़ता। ये आपका गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि इतना दूरी 5 माना तो इतना दूरी 1 तो थोड़ी होगा। 6 कहाँ लिखते सर? सर 1 मिनट साइड हटिए तो 1 मिनट। अगर आपको 6 लिखना बाबू, तो 6 इसको देखो 6 लिखना है तो देखो 5 इसके ऊपर जस्ट 6 होगा। ये 10 कैसे जाएगा, बात अब समझो। ये 10 कहाँ जाएगा, तो ये 5 होगा कहीं। इसको दूरी को देखो, इतना दूरी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये दूरी है ना बाबू, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो पहला पॉइंट ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ये दूरी को देखो, आपको ये दूरी की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो 15 - 10, ये दूरी 5 है बाबू। तो इस 5 को आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। तो 5 बाबू, तो मान लो 11 लिखना, आपको 11 इंडिकेट करना है, तो कैसे करोगे? तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ना बाबू। आपका ग्राफ जो दिया हुआ है एकदम पॉइंट पॉइंट, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। तो जैसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 5 के बाद 10 है, लेकिन बीच में 6, 7, 8, 9 भी है, ठीक है ना। तो कैसे है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद स्टार्ट करो। बस समझ में आई? सर तो हमेशा 5, 10, 15, 20, 25 सर। करेंगे, कभी ऐसे नहीं हो सकता है कॉल आ रहा है 3, बाबू। 6, 9, 12 करके। हाँ बाबू, सर तो सर ग्राफ में बोल तो रहे हैं 9 जैसे इक्वल आप पार्ट में किए डिवाइड रहता है। एक को जानने को 5, बोल रहे हैं। सर जैसे आप किए 5, 10, 15, 20, 25, वैसे नहीं हो सकता है 3, 6, 9, 12 करके। हाँ बाबू, आप कुछ हो सकता है, कॉल आ रहा है बाबू, पता नहीं आप सर ही लोग कैसे इसमें हो। नहीं, सेकंड क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन में।
चलिए बाबू, ये वो कॉल कर रही थी ना नंदिनी बाबू, उसका नहीं ना है अभी। हाँ बाबू, बाबू देखो जान बाबू, आप क्या कह रहे थे, नंदिनी कॉल कर रही थी, क्या आप कह रहे थे बाबू कि 3 से अगर स्टार्ट करोगे आपको, हमको एक ही ग्राफ में मेरा आज क्लास आप पूरा ले लिए। जानवी, यस सर, जानवी, बोलिए ना। हाँ चलिए बाबू, देखिए अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है, 3 होगा तो ये दूरी 3 है बाबू, तो नेक्स्ट दूरी भी आपको डिस्टेंस बराबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 6 लोगे, यही लोगे। 6 यहाँ पे सर, आपको, यहाँ पे 9 लोगे, 9 12 यहाँ पे, यहाँ 12 लोगे, यहाँ 15 लोगे, और हमारा क्या 15 है, लास्ट डाटा कितना है, 25 तक है ना, तो 15 के बाद आपको आगे मूव करोगे ना वो, चूंकि हमको 25 दिया था, 25 तक करोगे, तो 15 के बाद क्या दे जाओगे बताओ। 18 21 24। हाँ 24 है, फिर 24 है, यहाँ 25, तो 27 तक जाओगे ना बाबू। ये मान लो आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, ऊपर मान लो 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आपको 5 इंडिकेट करना, तो 5 इंडिकेट करना तो कहाँ चलोगे बताओ। सर, तो 5 हाँ बाबू बोलिए। आप जो बोले ना कि दोनों के बीच में 5 लाइन ड्रा करना है, तो ग्राफ में तो जैसे 9 लाइन रहता है दोनों के बीच में। तो 2 लाइन बराबर 1 लाइन मान लीजिएगा, क्या दिक्कत है। 9 लाइन है बाबू, जैसे यहाँ पे आपका 9 लाइन, 1 लाइन अगर काउंट करो तो टोटल 10 लाइन होगा, ठीक है ना। तो 2 लाइन बराबर 1 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 लाइन बराबर 1, तो 5 लाइन बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है सर। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा विजिटिंग करना है नहीं सर, समझ गए सर, समझ गए। देखो अगर आप 3 से स्टार्ट करते हो तो आपका पहला क्या 5 है, तो 5 है बाबू, तो 5 मेरा 3 और 6 के बीच में आएगा ना, तो ये दूरी बाबू, अब 5 और 3, ये 3 और 6 के बीच में मेरा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, मान लो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये बाबू 0 से 3 तो ये डिस्टेंस टोटल 3 है ना, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 3 आ इक्वल गया पार्ट में 1 सर। 2 और 3, यही 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सर आपका वीडियो रुक रुक के आ रहा है हाँ इसका बाबू, सर, ये सब क्लियर मेरे से वीडियो नहीं आ रहा है। बहुत क्लियर आ रहा है और अच्छे से। अच्छा देखो, आप अगर 3 है तो ये दूरी टोटल के टोटल कितना है, 3 है, तो 3 है बाबू, तो ई लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो 3 के बाद क्या है, यहाँ मान लो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 9 है, तो 6 9 के बीच में बाबू 7 8 भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना, ये जो लाइन है बाबू, इसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कितना इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। तो मान लो ये 6 है, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, फिर आपका ये 9 हो गया। बीच में बाबू वो सीक्वेंस ऑर्डर आपको अंडरस्टैंड है, ठीक है ना, आप खुद से समझ में आया जानवी। यस सर। हाँ तो हम लोग अगर 25 लेते सर मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था, मेरा बोलने का मतलब था ना, जैसे कि सेकंड में रहेगा 0 नहीं, सेकंड डिस्टेंस मीटर में रहेगा 3 6 9 18 15 ऐसे करके, तो 3 करके ना करेंगे। हाँ बाबू, हाँ 3 करके करना, ठीक है ना, 3 करके रहेगा तो 3 करके करना। सर वही पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, सर समझ गए। चलिए अच्छी बात है। ये नंदिनी का नहीं कनेक्ट हुआ क्या, नंदिनी बाबू का? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या बाबू, अब आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात सर है। ये वाला थोड़ा सा टफ है। हाँ तो टफ है तो, हाँ बाबू सर अब समझाते तब भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा। नो सर। अच्छा कोशिश सर आ गए। आगे चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए ना, समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है। ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, तो सब दिन इजी चीज नहीं मिलता है बाबू, कुछ कुछ बीच में टफ आप लोग को पढ़ना भी है, तो हम क्या करें बताओ, छोड़ देंगे तो फिर कहिएगा कि आप लोग छोड़ दिए, आप ही बोलिएगा कि छोड़ दिए सर, ठीक है। तो देखो बाबू क्या है, अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक्सिस आपको बना लेना, टाइम को वैल्यू ले लेना बाबू, और डिस्टेंस की वैल्यू ले लेना, ठीक है ना। बाकी जो भी डाउट है क्वेश्चन मार्क लगा के रखे, विजिटिंग करने आएंगे तो वहां से समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखो बाबू, पहले क्या है 0 0, पहले सीरियल नंबर 0 सर 0, आज 0 0 विजिटिंग कीजिएगा। आज ना करिए, पहले पढ़ाई, ठीक है ना, पहले इसको समझाने दीजिए, ठीक है ना। पहला 0 0 बाबू, तो ई क्या है, टाइम मेरा x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सेकंड मेरा बाबू क्या कर रहा है, 1 सेकंड, ई मेरा टाइम है ना, टाइम मेरा सेकंड है, तो सेकंड मेरा कहां 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 कहां, x x x x एक्सिस को सेकंड माने, तो सेकंड की वैल्यू कितना बाबू 1 है, तो वहां यहाँ 1 आ गया, ठीक है। फिर ये बाई, ये बाबू क्या है, डिस्टेंस है बाई एक्सिस, तो बाई की वैल्यू 5 है, तो ये 1, अब बाई की वैल्यू 5 जाए तो 5 यही ना, तो इसको ऊपर 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 जाना, और यहाँ से ऐसे 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 जाना,
और यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत? बाबू आपके ग्राफ में है 1 है और ये कितना 5 है, तो x बराबर टाइम मेरा क्या है, टाइम मेरा x एक्सिस है, तो x एक्सिस 1 जाना, और ये बाबू क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरा y एक्सिस है, तो y की वैल्यू 5 जाना, तो 5 ऊपर जाओ, तो यहाँ गए। अब इस दोनों के जैसे पहले बताया था, ये दोनों लाइन आपका जहाँ कट करेगा ये आपका पॉइंट हो गया, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी बाबू 1 5, इसकी कितनी हो गई 1 5। सर माइनस एक्स और माइनस वाई कुछ नहीं है, डिस्टेंस और टाइम कुछ नहीं है बाबू। डिस्टेंस देखो, टाइम और जो डिस्टेंस होता है बाबू उसका वैल्यू निगेटिव में नहीं होता। आप निगेटिव मतलब समझते हो ना, वो जैसे आपकी घर, आपके दादी के घर, आपके नानी के घर की दूरी -5 मीटर या 5 किलोमीटर नहीं होगा। डिस्टेंस बाबू निगेटिव में नहीं होता है, बात समझे आप लोग? या टाइम आप लोग निगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना? इसीलिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी बाबू पॉजिटिव आएगी, बात समझ में आया? यस सर, समझ गए। हाँ, तो हम लोग सेकंड फॉर्म को क्या करेंगे, 2 है और 10 है, तो ये 2 क्या है मेरा टाइम है, और टाइम हम लोग कहाँ माने, x एक्सिस पे माने, तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में 2 आया बाबू, तो 2 तो सर मेरा यहाँ है, ठीक है। और बाबू क्या 10 है, 10 मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कहाँ माना y एक्सिस पे, तो y 10 10 10 10 यहाँ आया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 10। हाँ बाबू। सर ग्राफ में कैसे लिखेंगे 5, जैसे जहाँ पे 1 लिखते वहाँ पे 5 लिखेंगे, जहाँ पे 2 वहाँ पे 10, ऐसे? जैसे सर वो वाला ग्राफ बताए है ना ड्रॉ करने के लिए? हाँ हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग में 0 के बाद 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ सर 0 के बाद 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। सर हम समझ गए। हाँ, यहाँ पे आपको जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना। सर और इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन इसमें आपका नहीं रहेगा, कंसेप्ट है, ठीक है ना, इसका कंक्लूजन रहता है, ठीक है ना सर? बस ऐसे ही बस लिख देना है, ऐसे लिख देना, इसका इधर इमेज बना देना बस। ये फॉर्मेट आपको दिया रहेगा, इसका इधर इमेज बना देना। और सर ये वाला पॉइंट देके 1,5 क्यों लिखे हैं? कहाँ 1 5 बाबू, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 है, y की वैल्यू क्या 5 है। सर वो लिखना जरूरी है तो हम लोग को? हाँ बाबू लिख लीजिएगा, तो क्या दिक्कत है। सर हाँ नहीं बाबू बोलिए आप। सर अगर वो क्वेश्चन आप तो वो डिस्टेंस को y मान लिए और टाइम को मान लिए x, तो वो हम समझ गए, और पूरा वो डिस्टेंस सेकंड वो 4 5 1 5 ये सब समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे कि अगर हम -5 रहेगा तो -x एक्सिस से करेंगे ना। बाबू देखिए हाँ माइनस रहेगा तो माइनस से करना, लेकिन टाइम बाबू आपका निगेटिव में नहीं होता, दूरी आपका निगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मान लो आप हाँ सर, बस ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। टाइम भी आपका टाइम हमेशा इंक्रीज करता बाबू। अभी आप हो तो आज का समय पीछे नहीं जाएगा, ठीक है ना। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। आज आप 10 साल के हो बाबू, तो कल आप 10 साल 1 दिन के हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 9 साल के हो जाओगे, इसलिए टाइम का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यस सर, समझ गए। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब सर डिस्टेंस निगेटिव में होगा तो निगेटिव y से करेंगे। हाँ निगेटिव y से करेंगे, ठीक है सर, सब कुछ समझ गए, डाउट क्लियर। अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 है बाबू। तो 3 क्या है, टाइम है, तो टाइम मेरा 3 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद बाबू 3 के सामने क्या है 15 है, तो 15 तो बाई मेरा 15 है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस 15 तो कहाँ 5 10 15 यहाँ। तो इसको बाबू ये इस लाइन को मिला और इस लाइन को मिला, तो जहाँ पे मिलेगा बाबू दोनों पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा बाबू। 3 के ऊपर जाइए आप, 15 के इधर जाए तो ये पॉइंट आएगा। सर इसको ग्राफ में कल बना के लाएंगे। पहले तो पढ़िए मेरे बाबू, आप एक क्वेश्चन में इतना देरी टाइम ले रहे हैं। हाँ बना के लाना है ग्राफ में, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, दिमाग में इसके पहले आ गया सर, इसके पहले और कुछ नहीं करवाए हैं? नहीं बाबू नहीं करवा, अभी शुरू किए, तो हम समझ गए। अरे बाबू ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या 4 है 20 है, तो एक टाइम की वैल्यू 4 है ना बाबू, तो टाइम की वैल्यू 4 यहाँ पे हो गया, और 20 है तो 20 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करो और यहाँ से एक लाइन ड्रा करो, तो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या 5 है 25 है, तो x की वैल्यू ऊपर होगा ना। अच्छा ठीक है मेरे बाबू, ये तो हम रफ ना ड्रा कर रहे हैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं ना बाबू, ये आपको रफ ड्रा कर रहे हैं कि इस तरह से ड्रा करना, ठीक है ना। एग्जैक्ट लेंगे तो उसका और सही से आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या 5 है 25 है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 25, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाबू आपका क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब ये ग्राफ जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, तो मूवी में देखते नहीं हो जी, एक मॉनिटर होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है, देखते नहीं हो मूवी कभी देखो बाबू, जब हॉस्पिटल में जब कोई एक्टर जाके क्या रहता है, एडमिट रहता है बाबू, तो वहां पे नहीं शो करता इस तरह से एक ग्राफ शो करता है कि नहीं करता, इस तरह से हार्ट बीट का शो करता है ना, या इस तरह से Yes, नहीं रहता है? sir. बहुत सारे- ये सर देखे हैं। देखिए ना वो बाबू, सर इस तरह का देखे कोई- हैं। हाँ, तो वही चीज इस तरह से रहेगा, आपको चलते रहेगा, पल्स इस तरह से चलते रहेगा। तो ये क्या है आखिर, ये जो मूवी में आप लोग देखते हो बाबू या सीरियल में देखते हो, कोई भी जाके अगर हॉस्पिटल में एडमिट है बाबू, तो इस तरह से ग्राफ शो करता है, ठीक है ना, मॉनिटर पे, है ना, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, ये सर क्या है? ये देखा है। ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है बाबू, क्या उसका ये- हार्ट बीट का, अगर मान लो ये हार्ट बीट है तो उसका हार्ट बीट का क्या है, ये ग्राफ है। तो उसी तरह से बाबू हर एक चीज का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना, आपका टाइम डिस्टेंस रहे, ठीक है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है बाबू, उसका एक हम ग्राफ ड्रा सकते हैं, ठीक है ना, ग्राफ क्या करते हैं बाबू, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको एडवांटेज क्या होता है, इससे एडवांटेज ये होता है बाबू कि इसको एनालिसिस करने में, उसको एनालिसिस करने में हमको सहूलियत होता है, जो आप लोग का हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मेरा बाबू क्या हो गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, समझ में आया। तो ये जो ग्राफ देखते हो ना मूवी में, ये हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, तो वही चीज है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या करना बाबू, नेक्स्ट क्या करना, ये तो ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को बाबू, यहाँ पे मेरा क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, अभी तक आपको हम सिर्फ वो जो बताए थे बाबू, जैसे 3-2, ठीक है ना, या 5-2, तो 5-2 या 3-2 बताए थे बाबू। तो इसमें कहते हैं कि क्या, इसमें क्या कहते हैं, जहाँ 3-2 होगा वहां पे पॉइंट इंडिकेट करना, इस तरह से पॉइंट इंडिकेट कर देना, है ना। लेकिन अब क्या करना बाबू, जो भी आपका पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, उसको मिला देना, उसको बाबू क्या करना, ज्वाइन कर देना। मतलब क्या सर, अभी तक आपको ये जो इस तरह से बताया था बाबू, एक कोऑर्डिनेट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए बताया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वैल्यू को x और y के वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए बताया, ठीक है ना। जब x y की वैल्यू आप इंडिकेट कर दोगे, तो जो स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा बाबू, जो स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ क्या क्या दिया हुआ, टाइम डिस्टेंस दिया हुआ, कहीं वेलोसिटी रहेगा, ठीक है ना, कहीं कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो जो टर्म दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका पहले ग्राफ इस तरह से डॉट कर लेंगे, और उस डॉट को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो इस डॉट को मिला बाबू, तो इस डॉट को मिलाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, सर नहीं समझ में आ रहा है। इस डॉट को मिलाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। क्या दिक्कत हो रहा है बाबू मेरे? सर जो ये टेढ़ा लाइन सब बना है ना, डॉट वो को नहीं समझ में आ रहा है। सर देखो, वो अभी- ऐसे वो बना रहे हैं। क्या मेरे बाबू? अरे आपको कुछ नहीं करना, ये टेबल आपको दिया रहेगा, इसको क्या करना, सर इमेज वैसे बनाना, क्यों? इमेज बनाना, ठीक है, इतना समझो। अब उसके बाद बता सर, ये लाइन क्यों खींचे हैं? हो गया, अब बताते हैं, अब सुनिए, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अभी तो हम अब यहाँ पे समझाए, लेकिन आप लोग सुने नहीं मन से, ठीक है ना, मन से सुने नहीं, यही प्रॉब्लम होता है कि मन से सुनते नहीं हो, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये जो वैल्यू बताया था वो अभी तक हम आपको जितना क्वेश्चन बताए, वहां पे हम जो पॉइंट बताए वो ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू मतलब यहाँ x और y की वैल्यू, यहाँ क्या है बाबू, x और y की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन आगे आपको जब भी ग्राफ ड्रा करना कहेगा वो किसी भी चीज का, स्पीड टाइम का कहेगा, ठीक है ना, और कोई भी डाटा दिया रहेगा, तो उसका आप क्या करोगे, इस तरह से पॉइंट पहले इंडिकेट कर दोगे। ये यहाँ पॉइंट हो गया जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, यहाँ हो गया, एक पॉइंट ये 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 हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब इस सारे पॉइंट को बाबू एक लाइन से आपको मिला देना है, ठीक है ना, इस पॉइंट को बाबू ज्वाइन कर देना, इस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करो, इस तरह से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, इस पॉइंट को ज्वाइन करो। क्यों? इससे हमको पता चलेगा बाबू कि ये जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मेरा क्या चीज बता रहा है, ठीक है ना, इसका इमेज कैसा आ रहा है। इमेज जैसे आप लोग अपना इमेज बनाते हो ना जी, ठीक है ना, तो कितना सुंदर सा लगता है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू क्या इमेज है, वॉलपेपर आप समझो, ठीक है ना। तो इससे आपको इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना, तो हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा। तो सर ये तो मतलब कोई भी अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही लाइन जाएगा। हाँ बाबू ऐसे ही लाइन जाएगा, लेकिन हाँ तभी ऐसे जाएगा तभी आपका यूनिफॉर्म मोशन आएगा। सेकंड आपको बताएंगे ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म मोशन है बाबू, तब ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो ऐसे नहीं जाएगा। सर ये वाला मिटा के और फिर से क्वेश्चन समझा दीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाए। यस सर। अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है, आपको समझाता है, ठीक है। तो इस तरह से लाइन आप लोग क्या करोगे वो ज्वाइन कर लोगे। तो अब इससे हमको जानकारी क्या मिलेगी, जैसे मान लो
शिवांगी है, ठीक है ना। तो इसका इमेज अगर आप लोग देखोगे, वॉल पेपर देखोगे, फोटो कैसे खींचते हो, तो क्या पता चलता है उससे कि शिवांगी है, इसके पिताजी का नाम ये है ना, इसके गार्जियन का नाम ये है, यहाँ रहती है। इमेज से हमको पता चलता है कि ना, आपके वॉल पेपर से पूरा डाटा निकलता है ना। तो उसी तरह से बाबू जब ये ग्राफ ड्रा कर दिए, तो इससे हमको क्या बहुत सारे कंसेप्ट पता चलते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बाबू, ये मेरा कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा स्ट्रेट लाइन है। पहला तो नॉलेज ये हो गया। ये कैसा आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, स्ट्रेट लाइन बाबू ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ये आपका क्या क्या ग्राफ है बाबू, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। तो एक कंक्लूजन यहाँ से मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का बाबू क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है बाबू। स्ट्रेट लाइन आप लोग किसको डिफाइन करते हो, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये है बाबू तो ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। लाइन कैसे भी उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लाइन ये वही बाबू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तिरछा भी तो स्ट्रेट लाइन है। ये जो डॉट दिया है वो अपने मन से देना है या फिर उसके नहीं बीच में बाबू। कुछ डिस्टेंस करके? बाबू ये डॉट हम यहाँ से लाए, इस टेबल से लाए, इस टेबल से लाए। फिर कैसे ले आए उस टेबल से? ये देखो तो अभी आप कहाँ थे शिवांगी, थे अभी कि नहीं थे, कहाँ चली गई थी? सर थी तो मैं। तो थी तो ऐसे क्यों आप बोल रहे हो? सर हाँ आप वैसे बनाए, ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आप लोग ऐसा यस कीजिए, सर। पहले ऐसा कीजिए, इसको बढ़िया से लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम अथी करते हैं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करें। इसको लिखिए सुंदर सा। सर आप हटिएगा तो सर, मैं लिखेंगे। मुझे ना अच्छा ठीक है, इसको सुंदर सा लिखिए और फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। होमवर्क भी चेक करना। ये आपका 420 और ये 5, ये कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, 5 और 25। इसको पहले सुंदर सा लिखिए, ठीक है ना। आप लोग समझ नहीं रहे हो, पता नहीं, इतना मूवी देखे हो, इतना फोटो में बाबू ईसीजी में देखे हो आप लोग, मशीन पे एडमिट में कितना ग्राफ शो करता है। सर हाँ बाबू, बोल रहे थे कि आएंगे ना वहाँ तो आपको दिखा देंगे ग्राफ का। अच्छा बाबू ठीक है बाबू। अन्यसा सर एक अन्यसा, बार अच्छा एक बार फिर से समझा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया शिवम बाबू? शिवम सर यस शिवम सर। बाबू, ये रेडमी बाई 2 कौन है? रेडमी बाई 2 कौन है बाबू? सर नंदनी है। यस सर। अच्छा आप सर हमको क्या पता था कि वहाँ पे मेरा नाम ये लिखा था। अन्यसा बाबू, कौन है? अन्यसा बोलिए, कहाँ थे आप? सोए हुए थे? ज्यादा पार्टी साटी हो गया? सर हाँ बाबू, एक बार देखिए ना, ऐसे पढ़ सकते हैं ग्राफ को, इसका अलग ग्राफ। देखो नहीं तो क्या बोल अन्यसा बाबू, ज्यादा पार्टी साटी हो रहा था क्या? हाँ बाबू, इस केस में आप ऐसे बना सकते हो। डाटा कितना 0 1 2 और इधर कितना लिया बाबू, कितना से बाई एक्सिस में कितना से स्टार्ट किए हो? 5 से 5 से स्टार्ट किए हो। 0 हमारा ये, और उसके बाद नेक्स्ट प्लॉट बाई एक्सिस में 10 10 और उसके Yes, बाद sir. 20, या 10 के 50 सर, 15 के बाद सर, ऐसे 20 के बाद ठीक है। 25। सर देखिए लेकिन दूरी बराबर रखना बाबू, हमेशा ये ध्यान देना। दूरी बराबर है सर। सर अगर जो सर 5 के बाद 6 रहता, 6 के बाद 9 रहता, 9 के बाद 15 रहता, तो 6 हम यहाँ पे नहीं इंडिकेट करते हैं। बाबू 5 दूरी के बाद बराबर आप यहाँ पे नहीं इंडिकेट करते 6। 6 बाबू, आप 6 वहां करते तो फिर आप 3 लेते। नहीं, जब 5 के बाद 6 रहता, 6 के बाद 9 रहता, तो हम कैसे इंडिकेट करते? अरे बाबू, तो 5 और 10 के बीच में कितना घर है? तो टोटल हाँ तो ये 5 10 लिखना जरूरी है। सीधा यहाँ पे 6 लिखते उसके बाद फिर 9 नहीं लिख सकते थे। पहले तो आप 5 और 10 के बीच आपको कलर आना, दूसरा ये कारण बाबू आप गलत किए, ठीक है ना। बाई एक्सिस में 0 और 5 लिए हो ना,
0 के ऊपर 5 लिखे हो ना बाई एक्सिस में, यस सर। और उसके बाद 10 कितना दूर में लिखे हो? 10 बस 5 ये एक घर के बाद 10 लिखे हैं। एक घर के छोड़ के तक ऊपर में 2 घर ले लिया बाबू, नीचे 1 घर ले लोगे। घर 2 आपका घर कहाँ है सर? नंबर ऑफ हाउस आपको सेम रखना। 0 5 है ना बाबू, 0 से 5 सबका बड़ा सबका सेम ही है सर। बाबू तो 5 के बाद आप 10 लोगे ना, ये घर छोड़ के 10 लिए हो। यस सर। ब्लर दिख रहा है, यही समस्या आ रहा है। पिटा तो ग्राफ में इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा। देखो अब दिखा अच्छा, सर। ये 5 लिखे, उसके ऊपर जस्ट 10 लिखे हो ना सेकंड घर में, यस सेकंड सर, हाउस जस्ट में। एकदम 10 लिखे है। हाँ, और उसके ऊपर 15 है। चलिए ठीक है। हाँ, तो अगर आपको बाबू ठीक से लिखना है तो 5 के जस्ट ऊपर देखिए, 0 से 5 के बीच में कितना घर है? अरे 10 लाइन होगा। मेन का जो लाइन है बाबू, एकदम हल्का सा जो लाइन है 0 से 5 के बीच में कितना लाइन है? 10 लाइन है। यस सर, ये छोटा सा। हाँ, 0 से 5 के बीच में टोटल हल्का सा जो लाइन है। छोड़ दो सर तो 9 रहता था, 10 लिखना जरूरी है। सीधा यहाँ पे 6 लिख के यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते थे। आप लिख सकते हैं बाबू, लेकिन उसमें हॉटस्पॉट हो जाएगा। ठीक है ना? स्टैंडर्ड हाउस मानिए, उसके बाद अपने आप लिखिए, ठीक है ना? उसके बाद हॉटस्पॉट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 6 7 8 करोगे तो एकदम ग्राफ भद्दा दिखेगा। नहीं, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, समझिए। रहने दीजिए बाबू, नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले बनाइए जैसे बाबू से बनाइए। आएंगे तो समझा दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, समझ गया। और ये वाला बोल रहे थे सर आप? हाँ, इस तरह से रहता है ना ग्राफ। ये भी बाबू क्या है, ग्राफ ही है, फॉर्मेट है। छोटे ये भी ग्राफ ही है ना। जो भी इमेज देखते हैं बाबू वो क्या है, मेरा एक ग्राफ ही है, ठीक है ना? तो यही सब आपको बनाना सिखा रहे हैं कैसे format। ठीक है बाबू। बहुत बदमाश ठीक है बाबू, लिखिए पहले लिखिए, इसको तो लिखिए, बोर्ड वाले लिखिए बाबू। तो मैं दोबारा सर बोर्ड वाला लिख ली, दूसरा क्वेश्चन समझा दीजिए ना सर। समझा रहे हैं। यस सर, लिखने दीजिए, अभी हम नहीं लिखे हैं सर टाइम भी हो गया। और उसे होमवर्क भी चेक करना है। मेंटल है, हम नहीं लिखेंगे उसको सेट मार कर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भेज देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है शिवम बाबू। सर तो स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे तो रफ में भी लिखेंगे, डायरेक्ट रफ कर लेंगे। डायरेक्ट सब पे कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भेज देंगे। ठीक है बाबू, ठीक है, तो हटिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लिए बाबू, भेज देंगे हम। ठीक सर थोड़ा हटिए ना, ले अच्छा। पता है, बोलते तो बोलता था। ऋषभ, चाचा यस सर, आ रहा है समझ में? तो आपको तो हमेशा सब समझ ही नहीं आता। यस सर। चलिए, चाचा अभी होमवर्क चेक करना है। देखिए बाबू, देखिए आप लोग समझिए बाबू, ये डाटा को इरेज करते हैं। आसान से सुनिएगा, बीच में बोलिएगा मत। यही आपको सेकंड बाबू, सेकंड फॉर्मेट है। ये एग्जांपल नंबर सेकंड होगा। बहुत बदमाशी करते हो लोग, खेलो। ठीक है, हमको ना बहुत आप मान लेते टाइम पर म्यूट कर लो। जानवी बाबू म्यूट कर लो, जानवी बाबू म्यूट कर लो। देखो मान लेते हैं आपने अपने, देखो बात बार बोल रहे हैं, आप अपने घर से रोड पे चलना शुरू किया, मेन लाइन पे, है ना? तो जिस समय चले उस समय स्टॉप वॉच होता है ना बाबू, एक स्टॉप वॉच आता है, ठीक है ना? वहां पे जैसे ऑन करोगे तो वहां से टाइम 0 0 चलना शुरू होगा, 0 1 2 3, ठीक है ना? तो वहां पे आप अपने घर के पास खड़े बाबू, टाइम क्या हुआ? 0 सेकंड हुआ। म्यूट कर लो बाबू। यस सर। म्यूट कर लो। सर, मेरे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। सर ये इतना जोर से बोलती है ना, कान दर्द हो जाता है। उसके बाद बाबू क्या है, आप अपने घर से मान लो रोड पे जाना है, ठीक है बाबू? तो उस समय स्टॉप वॉच ऑन किया, तो टाइम क्या 0 से स्टार्ट हुआ। तो अपने घर के पास खड़ा हो, तो खड़ा हो बाबू, तो वहां पे डिस्टेंस आपके घर के पास से दूरी अगर नापेंगे बाबू, तो घर के पास खड़ा हो तो डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। और ये ध्यान देना बाबू, मोशन हमेशा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना? 2 टाइप्स का मोशन आपको बताया, ठीक है? मोशन तो बहुत टाइप्स का बताया, तो लेकिन हम 2 टाइप्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करेंगे और एक यूनिफॉर्म का ड्रा करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का बाबू थोड़ा जिग जाएगा, ठीक है ना? वो आगे बताएंगे, ठीक है ना? तो ये यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या, आप जा रहे हो कैसे धीरे धीरे, माने जो स्पीड आपका बाबू उसी अवस्था में आप लोग क्या, उसी स्टेट में आप लोग क्या कर रहे हो, अपने स्पीड को कंटिन्यू रख रहे हो ना, अपना आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, ना ही अपना स्पीड आप क्या कर रहे हो, वो डिक्रीज कर रहे हो। तो सर हम ये
सर हम ये स्ट्रेट लाइन जो बनाए हैं ना वो हम समझ गए, हम अच्छे से समझ गए। अच्छी बात है, ठीक है ना। अब बाबू आपको क्या कर रहा है, इनफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो इनफॉर्म मोशन है बाबू, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप जिस स्टेट में रन कर रहे हैं बाबू उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बाबू, जब आपका मान लेते अभी हमने 1 सेकंड लिया, अभी मान लो 2 सेकंड ले लेते, टाइम कितना ले लेते बाबू, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे आपने कितना दूरी कवर किया बाबू, लो अभी 6 से स्टार्ट करते, 3 से स्टार्ट करते, 3 से स्टार्ट करते। कौन ये किसका अनम्यूट है बाबू, म्यूट कर लो बाबू, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो ना, साउंड आ रहा है, चलो ठीक है। अभी हम डाटा चेंज कर रहे हैं, मान लो आपने 0 सेकंड से घर से चलना शुरू किया, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के बाद आपने दूरी किया बाबू कि हमने 3 मीटर कवर कर लिया, ठीक है ना, मतलब घर के बाहर निकाल लिया 2 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपका 2 सेकंड है, नेक्स्ट आप बाबू म्यूट कर लो ना, कौन ऐसे कर रहा है? सर ये होमवर्क है क्या? नहीं बाबू बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू आपका क्या है, 2 सेकंड है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट अगले 2 सेकंड में आपने कितना कवर किया बाबू, मान लो 6 मीटर कवर किया। नेक्स्ट अगले बाबू मान लेते कितना 6 सेकंड है, तो उसने आपने कितना कवर किया, 9 मीटर कवर किया। नेक्स्ट बाबू आपको मान लो कि 8 सेकंड है, तो इसमें आपने कितना कवर किया, 12 कवर किया। और नेक्स्ट बाबू आपका 10 सेकंड है, तो इसमें आपने कितना कवर किया, 15 कवर किया, ठीक है। मतलब क्या सर, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपने 4 सेकंड घर से चलना शुरू किया, तो 4 सेकंड के बाद देखा कि हम 6 मीटर की दूरी कवर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या बाबू कि 6 सेकंड के बाद आपने घर उनके फिर 6 सेकंड के बाद देखा, तो आपने क्या देखा बाबू कि हम 9 मीटर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, मैंने घर से आगे दूर चल चुके हैं। उसी प्रकार बाबू 8 का मतलब क्या है, 8 सेकंड में आपने कितना 12 मीटर कवर कर चुके हैं ना। अब इसी जो स्थिति है बाबू, ये जो हमारा सिचुएशन है, ये जो हमारे बाबू प्रेजेंट स्थिति है, ठीक है ना, हम चलना शुरू किए, ठीक है ना। तो जब हम चलना शुरू किए, ये जो ग्राफ है ना, हम जो मोशन कर रहे हैं, आप हो, हम हो, या कोई बॉडी रहे बाबू, उसी का क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी का बाबू हम लोग जो मोशन कर रहे हैं उसी का ये इमेज बनाएगा, उसी का इमेज बनाएगा। कैसे आप लोग मान लो जानवी है, तो जानवी का मोबाइल में फोटो खींचते हो ना बाबू, ठीक है, तो उसका एक इमेज आता है, तो उससे हमको इमेज से क्या पता चलता है कि उसके हमको रंग रूप के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, वो कलर के बारे में कि ये जानवी कुमारी है, ठीक है ना, यहाँ पढ़ती है, ये वो है ना, नॉलेज मिलता है। तो उसी प्रकार वो डिस्टेंस टाइम जो है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो आप हम मूव कर रहे हैं बाबू, हमारी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। मेरा स्पीड कांस्टेंट है, या हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, तेज स्पीड मूव कर रहे हैं, या इनफॉर्म मोशन से मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइप से मोशन कर रहे हैं बाबू। तो इसके हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, ग्राफ ड्रा करके मिलेगा। इसका नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगा बाबू, ग्राफ ड्रा करके, ठीक है ना। तो ये आपको डाटा दिया होगा, अब इस डाटा को बाबू हमको इस जो आपका ग्राफ कॉपी है उस पर आपको रिप्रेजेंट करना, उस पर आपको प्लॉट करना। तो कैसे करोगे, तो देखो, तो कैसे करोगे बाबू, तो पहले तो आपको जो दिया हुआ रहेगा, पहले एक बार समझाने दो, आप लोग बीच में बोलते हो ना, उसके बाद फिर पूछ लेना, कॉपी भी चेक करना है। देखो कैसे कैसे ड्रा करना ये सर आपको। हाँ बाबू बोलो। जैसे शिवम दिखाया था वैसा बना सकते हैं? हाँ बाबू, इस सिचुएशन के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है, मेरा टाइम निगेटिव एक्स ऐसे निगेटिव नहीं, तो इस सिचुएशन के लिए बना सकते हो। लेकिन आप लोग कोशिश करो मिडिल से ही बनाने का, ठीक है ना, जो मिडिल में बाबू मिडिल से ही ड्रा करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बाबू ये जो डाटा है, इस डाटा को हम ग्राफ पे इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमको क्या फायदा होगा, ग्राफ पे हमको इंडिकेट करने से क्या फायदा होगा। ग्राफ में जैसे मान लो कोई चोर है बाबू, तो उसका इमेज अगर आपको मिल जाता तो चोर को ढूंढने में आसान होता कि नहीं होता। तो इसका डाटा को अगर आप हम ग्राफ में इंडिकेट करेंगे, तो उससे हमको ये जानकारी मिला बाबू कि हम जो चल रहे हैं, मेरा स्पीड कैसा है, इनफॉर्म स्पीड है कि नॉन इनफॉर्म स्पीड है, कि धीरे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, सब जानकारी हमको किससे प्राप्त होगा, इस ग्राफ से, है ना बाबू। तो इसीलिए हर एक चीज का हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, उसका इमेज ड्रा करेगा। आप नहीं समझ में आता है ग्राफ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो समझिए उसका बॉल पेपर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बाबू, एक एक्सिस है, म्यूट कर लो जानवी, चलिए ठीक है, -y। अब जिस अनुसार डाटा रहेगा उसी अनुसार यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो, पॉइंट को इंडिकेट करने में क्या हो, आपको सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है ना, आपको क्या हो, थोड़ा सा कंफर्ट रहो, ठीक है। तो बाबू पहला क्या है, 0 0 है, पहले हम लोग एक्स एक्सिस, तो हमेशा ये डिफाइन करना, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को आप क्या मान रहे हो, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हो या टाइम ले रहे हो, हमेशा डिफाइन करना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बाबू, टाइम ले लेंगे, यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। हमेशा ये डिफाइन करना। फिर बाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप, डिस्टेंस ले रहे हो या टाइम ले रहे हो, तो उसको डिफाइन करना, ठीक है ना, ताकि हमको उससे क्या पता चले बाबू, हमको एग्जैक्ट डाटा उससे ऑब्टेन कर सके, ठीक है ना। तो ये बाई एक्सिस हम लोग क्या लेंगे बाबू, डिस्टेंस लेंगे,
बाकी जो डाउट है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है बाबू, मीटर में है। अब यहाँ पे आप इंडिकेट करो, आप यहाँ पे आप लाइन इंडिकेट करो, ठीक है ना। तो पहला कहाँ 0 0 है, तो 0 0 हो गया बाबू। फिर देखो क्या 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड, 8 सेकंड। बाबू म्यूट कर लो ना, जानवी क्यों ऐसे कर रही हो जानवी? कर लिए। हाँ तो कर लीजिए। चलिए शांति से सुनिए। उसके बाद जो डाटा दिया रहा, उसके बाद जो डाटा दिया हो रहेगा बाबू, उसी डाटा को आपको लिखना है, ठीक है ना, ताकि हमको क्या हो, इंडिकेट करना, जो पॉइंट आएगा उसको इंडिकेट करने में आसानी हो। तो पहला कितना है 0 0, तो 0 0 हो गया। फिर कितना बाबू, ये मेरा टाइम है ना, टाइम है, तो टाइम मेरा कितना 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 है, 10 है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे बाबू। आप 1 से भी स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो टोटल 10 हो जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे बाबू तो मेरा 5 घर आएगा ना, मान लो एक घर को 1 मानोगे, तो ऐसा ऐसा 10 करोगे तो 10 घर टोटल आएगा ना बाबू मेरे। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ हाउसेस जो होगा, नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है बाबू, नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है उसमें कितना आएगा, 5 ब्लॉक्स आएगा, ठीक है ना। तो ये सब समझो, बेसिक चीज समझो, ठीक है ना। तो मेरा कितना होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ 4 होगा बाबू, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ 10 होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, ये दूरी, ये ध्यान देना, ये दूरी और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सभी डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा मत मान लेना, इतना दूरी को 2 मान लेना, फिर इतना दूरी को 4 मानना, ठीक है ना। इतना दूरी को नेक्स्ट को 2 मानना। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिख रहा है ना, और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे इंडिकेट कर लिया। नेक्स्ट बाबू आपको डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कहां, वाई एक्सिस पे इंडिकेट करो। तो कितना है 3 है, तो पहले तो यहाँ 0 0 है ना, यहाँ 0 0 है। अब 3 बाबू, तो 3 स्लॉट ले लेते हैं ना, तो 3 6 9 है ना। तो इस तरह से बाबू, तो इतनी दूरी को हमने कितना मान लिया बाबू, 3 मान लिया। इसको कितना मान लिया, 6 मान लिया। इसको कितना मान लिया, 12 मान। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपका एग्जैक्ट ग्राफ आएगा। इस डिस्टेंस बाबू कितना हो गया, 12 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 18 हो गया, है ना, ठीक है। ठीक है, ये हमेशा बार बार बोलना है, दिस डिस्टेंस ऑल डिस्टेंस शुड बी इक्वल, ठीक है ना। ठीक है सर। अब जब इतना आप इंडिकेट कर, इधर भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर भी कर सकते हो। इधर अगर इंडिकेट करें बाबू, तो इधर कितना होगा, जो डाटा इधर लोगे वही इधर लेना। तो इधर -2, इधर -4, इधर -6, इधर -8 और इधर -10। आप नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नीचे लोगों तो कितना आएगा, ये -3 ऊपर 3 से स्टार्ट करना, नीचे भी वही लिखना, -3, -6, -9, -12, -15 और -18, ठीक, यहाँ तक। अब जब इतना आप कर लिया बाबू, तब उसके बाद इस जो ये दिया हुआ ये है, ठीक है ना, जो दिया हुआ बाबू, ये दिया हुआ डाटा, ठीक है ना, इसको यहाँ पे आपको इमेज बनाना, उसका वॉल पेपर बनाना। नहीं ग्राफ समझ में आता तो समझो कि उसका वॉल पेपर बनाओ, ठीक है ना। सेल्फी लेने में कितना मजा आता है आप लोग को, सेल्फी लेने के अंदर कितना मजा आएगा। इसको हम ड्रा करने कर रहे हैं, जो आपका यूज का चीज है, तो उसमें आप लोग को पसीना छूट रहा है। देखो अब देखो, पहले क्या, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, तो 0 0 मेरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया 0 0। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, E2 है, तो E2 कौन सा है, x की वैल्यू 2 है ना बाबू, तो x की वैल्यू 2 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए y की वैल्यू क्या है, 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ होगा। तो यहाँ से आप कॉपी में लाइन ड्रा करोगे वो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ना। ये आपका कॉपी में, आपका ग्राफ में ये बना हुआ है, ठीक है ना, लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बाबू, 4 है, तो x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ, और y की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 ऊपर जाओ, तो 6 ऊपर जाओ बोलते ये यहाँ और ये यहाँ, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है, ठीक से x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितना 9 है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9, कुछ इस तरह से यहाँ आएगा बाबू, है ना। उसी तरह बाबू x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 8 चलो 8 यहाँ मिल गया, अब y की वैल्यू 12 चलो, तो 12 कहाँ चलोगे, तो यहाँ से 12 चलो, ओ यहाँ गए, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करो, ये तो ये दोनों जहाँ कट करेगा वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू क्या है, तो सब पेयर में दीजिएगा, ऑड में नहीं दीजिएगा। ये बाबू कितना है, 10 है और 15 है, तो 10 बाबू x की वैल्यू कितना है 10, तो 10 ये x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, तो 15 तो 10 और यहाँ से ऐसे 15, तो ये जहाँ कट करेगा यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। ये आप हम कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर, लेकिन हमको क्या करना है, इसका इमेज बनाना है, तभी इमेज बना। अभी
हम लोग इमेज जो बनाते हैं वो पॉइंट पॉइंट से इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। आगे अब कितना आप लोग को पढ़ाना, तो इसको आप जो भी डाउट है बाबू उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ठीक है ना। उसको सभी लाइन को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ग्राफ बना कर ये तरीका। अभी तक आपको हमने क्या बताया, सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए बताया था, 2 क्लास प्रीवियस बताया ना। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू इंडिकेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए नहीं। लेकिन ग्राफ जब भी बनाना होगा, ये सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना। तो सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो कैसे ज्वाइन होगा बताओ, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा, है ना। ठीक है, कैसे ज्वाइन होगा बाबू, इस तरह से सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो ये मेरा कैसा लाइन प्राप्त हुआ, ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं, एकदम स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट मतलब क्या, एकदम सीधा नहीं दिख रहा बाबू। सर थोड़ा सा हटिए ना। ना हटेंगे बाबू, आप लोग समझते नहीं, ठीक है। तो हमारे सर यहाँ बस 2 सेकंड के लिए, इसके बाद फिर लिख अच्छा छोड़ो, ठीक है। यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमको ये कंक्लूजन बाबू कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन आ रहा है वो मेरा कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये कंक्लूजन हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, कंक्लूजन हो। इसको ड्रा कीजिए आप लोग। किसको किसको समझ में नहीं आया, बोलिए बाबू। शिवम समझ में आया, शिवम? यस सर, हम पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हो? ये वाला नहीं, दूसरा वाला पढ़े हुए हैं। वो नहीं रहता क्रिकेट का इतना हुआ और उसका इतना, मंडे इतना या 50 है तो ट्यूसडे 80 है, ये नहीं रहता सर। देखिए जल्दी कीजिए बाबू। सर मेरा सही है, देखिए तो। अर्नव हो रहा है, अर्नव हो रहा है सर देख रहे हो, 4 6 3 6 9 12, ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, चलिए। सर होमवर्क नहीं दीजिएगा? देते हैं बाबू, अभी चेक भी करना है ना बहुत सारे। सर चलो जो लिख लिया उसका पहले चेक करते हैं। शिवम दिखाओ ये होमवर्क दिखाओ। दोनों क्वेश्चन, सर ये दोनों क्वेश्चन जो अभी आप क्लास वर्क करवाए हो, दोनों को तो ग्राफ में ही बना ना। हाँ बाबू, वो दोनों को ग्राफ में बनाना। शिवम बाबू होमवर्क दिखाओ, जल्दी कीजिए बाबू। सर तो अब जैसे आप लिखे हैं SI नंबर टाइम ऐसे करके लिख के बनाएंगे। हाँ बाबू, इसी तरह से बनाना है। सर ये ठीक, एक सर।